कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पूजा करते वक्त बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं अनजाने में। इसलिए आप जब पूजा करते तो हैं तो ना तो आपके मन को शांति मिलती है और ना ही आपकी पूजा का कोई फल ही आता है। तो आप ये सोचते होंगे कि आखिर कौन सी गलती आप कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है पूजा करते वक्त। आप ध्यान रखें कि इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहली चीज़ आपकी ये है कि आप कभी भी पूजा करते वक्त हमेशा साफ़ सुथरे होकर के जाएं। आपको पता होगा कि पहले भी ये कहा जाता था कि नहा धो कर के पूजा करनी है। आपका तन साफ़ होगा तभी आपका मन भी साफ़ हो सकता है। तो पूजा की शुरुआत हम भगवान के पास जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो पहली बात तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आप जूठे मुँह आप जा रहे हैं, आपने कुछ मुँह में रख रखा है या आप खा कर के गए हैं तो आप जूठे मुँह मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कभी भी जूठे मुँह आपको जा कर के प्रवेश नहीं करना है। आप हमेशा जाएँ तो पानी पी लें, हाथ पैर धुल लें और तभी पूजा के मंदिर में जाएँ आप पूजा करने के लिए। इसके बाद दूसरी बात आपकी है कि आप कभी भी यहाँ पर पूजा के मंदिर में आप पूजा करते हैं तो कभी भी आप अगरबत्ती का यूज ना करें, क्योंकि अगरबत्ती के यूज आपके देखेंगे कि सनातन धर्म में अगरबत्ती का यूज निषेध होता है, क्योंकि अगरबत्ती में बाँस होता है, बाँस का यूज पूजा में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमेशा धूप बत्ती का प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग कभी भी ना करें अपनी पूजा में। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि कभी भी आप तेल की बाती और घी की बाती एक साथ एक दीप में ना जलाएं। ऐसा नहीं करें कि आपने घी का दीपक जलाया, उसके बाद आपने वही जो घी की बाती थी और तेल का दीपक जलाया और उसमें भी डाल दी। तो उससे क्या होता है, उससे जो दीपक होता है वो जूठा हो जाता है। तो कभी ऐसी गलती ना करें कि एक साथ नहीं, अगर आपको जलाना है तो दूसरा दीपक आप जला सकते हैं। अब यहाँ पर चौथी बात है कि यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं करना है कि जैसे आपने भगवान जी को सुला दिया, आपके ठाकुर जी सो गए, उसके बाद आप घंटी बजा रहे हैं, तो ये कभी भी आपको नहीं करना है। घंटी का यूज केवल भगवान के भोग लगाने के लिए होता है। तो आप जब भोग लगा रहे हैं तभी घंटी को बजाएं और उसके बाद नहीं बजाएं, क्योंकि अगर आपने ठाकुर जी को सुला दिया है, अपने भगवान को सुला दिया है, उसके बाद अगर आप घंटी बजाते हैं तो भगवान के सोने में दिक्कत होती है। उन्हें आप देखते हैं अगर आप सो रहे हो और शोर शराबा हो तो आप भी अच्छे से नहीं सो पाएंगे। इसलिए कभी भी भगवान को सुलाने के बाद घंटी का यूज ना करें। अब इसके बाद है पाँचवीं चीज़। तो पाँचवीं चीज़ है ये कि जब भी आप मंदिर जाएं वहाँ से वापस लौटें तो कभी भी पैरों को ना धोएं। अपने पैरों को कभी भी नहीं धोना चाहिए मंदिर से वापस आ करके, क्योंकि आप तीर्थ में जा रहे हैं और आप पैर धो लेते हैं तो आपका फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और भगवान की पूजा करते रहें, ध्यान करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।